हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट से। तो हमारा ये जो डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल का शो है, इसके ऑफिशियल लाइफस्टाइल पार्टनर बने हैं गड़बड़ी.com। एंड आगे आने वाले टाइम में आपको गड़बड़ी.com एंड क्यूरियस हैरी का एक इंटरेस्टिंग कोलेब, एक इंटरेस्टिंग यू कैन से की कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है इन सम डिफरेंट वेज, जिसमें आप फुटबॉल फैंस के लिए भी कुछ एक्साइटिंग चीज़ें लाइंड अप है। एंड गड़बड़ी.com इज ए स्ट्रीट वेयर ब्रांड की, जहाँ पे आपको ओवरसाइज टी शर्ट एंड हुडीज यहाँ पे विथ दी फ्लेवर ऑफ एनीमे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो डू चेक आउट गड़बड़ी.com एंड वी विल ब्रिंग यू सम एक्साइटिंग थिंग्स for you in upcoming time also. Now coming back to the news and the पहला अपडेट है रिगार्डिंग दी ISL ट्रांसफ़र। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब लीग स्टार्ट होने वाला है एंड ट्रांसफर्स न्यूज़ अब धीरे धीरे आने लगे हैं। तो सबसे पहला भाई यहाँ पे साइनिंग किया है FC गोवा ने। उनके फॉर्मर प्लेयर ईशान पंडिता को उन्होंने यहाँ पे फिर से साइन किया है। जी हाँ दोस्तों, फैन फेवरेट ईशान पंडिता की, जिसके बारे में फैंस पूछते रहते हैं कि भाई वो अब कहाँ पे है। तो रिसेंटली ही वाज प्लेइंग इन सुपर लीग केरला ड्यूरिंग दिस अनसर्टेनिटी पीरियड ऑफ टाइम इन ISL। उससे पहले हम सबको पता है कि वो केरला ब्लास्टर में थे एंड जब स्पेन के 6th डिवीज़न से वो यहाँ पे इंडिया मूव किए थे इन 2020, तो पहला ही क्लब जो उन्होंने ज्वाइन किया था वो था FC गोवा। तो उन्हीं में उनकी वापसी हो रही है, क्योंकि गोवा के भी जो यहाँ पे सारे फॉरेन स्ट्राइकर है वो उन्होंने रिलीज कर दिए हैं। एंड इस सीजन के लिए दे फाइंड कि भाई ईशान पंडिता इज द परफेक्ट फिट। एंड आई थिंक ईशान पंडिता भी यहाँ पे हैप्पी टू ज्वाइन दिस टाइम, बिकॉज यहाँ पे उनको और ज़्यादा गेम टाइम मिलने वाला है। लास्ट टाइम जब गोवा के लिए वो खेले तो यहाँ पे सब ज़्यादा यूज़ हुए थे, बट वो इम्पैक्टफुल थे वहाँ पे। एंड उसके बाद उनका जो करियर जिस तरह से यहाँ पे टेक ऑफ करना चाहिए था, वो उस कंसिस्टेंसी के साथ वो यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाए। बट नाउ अगेन ही हैज़ अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ एंड लेट्स सी दिस सीजन हाउ ही इज गोना परफॉर्म फॉर FC गोवा एज अ स्ट्राइकर। आप इस साइनिंग को कितना रेट करते हो, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड ट्रांसफर न्यूज़ है रिगार्डिंग इंटरकासी। तो मैंने 2-3 दिन पहले आपको यहाँ पे बताया था कि भाई फील्ड विजन ने यहाँ पे रिपोर्ट किया था कि भाई डिएगो मोरिशो ज्वाइनिंग इंटरकासी, बट मैंने इंटरकासी मैनेजमेंट से पता किया है एंड दैट वाज ए जस्ट अ र्यूमर फ्रॉम द फील्ड विजन। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। सो डिएगो मोरिशो इज नॉट ज्वाइनिंग इंटरकासी एट द मोमेंट। ये यहाँ पे इंटरकासी मैनेजमेंट की ओर से कंफर्म कर दिया गया है। दूसरा, यहाँ पे कई सारे फैंस कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई क्या एंटोनियो हबास ही इंटरकासी को इस सीजन ISL में लीड करेंगे, तो उसका कंफर्मेशन भी आ चुका है। यस, एंटोनियो हबास इज गोना द हेड कोच ऑफ इंटरकासी इन दिस सीजन ISL, सो दैट विल डेफिनेटली गिव इंटरकासी अ गुड चांस टू कम्पीट इन देयर फर्स्ट डेब्यू सीजन ऑफ ISL, बिकॉज हम सबको पता है कि एंटोनियो हबास हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ ISL इंडियन फुटबॉल एंड जिस तरह से वो अपनी टीम को मैनेज भी करते हैं, इट्स ऑलवेज कम्पिटिटिव टीम जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सो डेफिनेटली दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर इंटरकासी एंड आई थिंक फैंस भी वही चाहते थे कि भाई एंटोनियो हबास के साथ ही यहाँ पे वो कंटिन्यू करे। सो दैट्स दी गुड न्यूज़ फॉर द इंटरकासी फैंस। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई जो मोहन बगान है, उन्होंने भाई फाइनली जो अनवर अली का ट्रांसफ़र डिस्प्यूट है उसको उन्होंने कास में लेके गए हैं एंड वहाँ पे उन्होंने अब केस फाइल किया है फॉर दिस ट्रांसफ़र सागा टू एंड, बिकॉज AIFF से ये मैटर अभी तक यहाँ पे यू कैन से कि सोल्व नहीं हुआ है एंड AIFF की प्लेयर स्टेटस कमेटी, अपील कमेटी, उसी में एक केस पे पिछले 18 महीने से, पिछले 1.5 साल से भाई ये केस घूम रहा है। तो फाइनली मोहन बगान गोज टू दी कास एंड लेट्स सी वहाँ से फिर भाई यहाँ पे क्या जजमेंट निकल के आता है इन दिस ट्रांसफ़र डिस्प्यूट ऑफ अनवर अली केस एंड क्या यहाँ पे अनवर अली के ऊपर यू कैन से कि कोई सस्पेंशन आता है, क्या ईस्ट बंगाल दिल्ली FC के ऊपर कोई यहाँ पे फाइनेंशियल एंड ट्रांसफ़र बैन आता है, या फिर मोहन बगान इस केस को लूज कर जाता है। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ किस तरह से दोनों पार्टीज अपने पॉइंट रखती है और किस तरह से रूल्स का यहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं। दैट इज़ गोना बी रियली इंटरेस्टिंग थिंग टू सी, बट फाइनली वी विल सी द फाइनल आउटकम ऑफ दिस अनवर अली ट्रांसफर सागा। सो दैट इज़ गुड फॉर मोहन बगान ऑल्सो, फॉर प्लेयर ऑल्सो, ताकि भाई ये मैटर यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड सबके ना रहे एंड एक फाइनल वर्डिक्ट आपको इस केस में देखने को मिले। सो वो वाली चीज़ है। आपका क्या मानना है इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट उसके बाद मूव ऑन करते हैं वर्ल्ड फुटबॉल में कि जहाँ पे सम एक्साइटिंग खबरें आ रही है। तो सबसे पहले तो भाई आज AFC अंडर 23 एशियन कप के सेमीफाइनल खेले जाने वाले हैं, जिसमें पहला सेमीफाइनल है बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया की अंडर 23 टीम एंड दूसरा है वियतनाम वर्सेस चाइना। जापान वर्सेस साउथ कोरिया इज गोना बी अ एक्साइटिंग एनकाउंटर टू हैवीवेट्स ऑफ एशिया एंड उनकी जो अंडर 23 टीम्स है वो भी भाई यहाँ पे टेक्निकली बोथ द टीम्स आर गुड। सो आई थिंक फिजिकलिटी वाइज किस तरह से दोनों टीमें यहाँ पे एक दूसरे को चैलेंज करती है, दैट इज गोना बी आई थिंक डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस मैच एंड ऑब्वियसली आई विल रेट जापान लिटिल बिट हायर बट आई थिंक साउथ कोरिया ऑल्सो कैन put up a great performance, so it will be a really close match. दूसरी side I think China versus Vietnam also I am expecting is gonna be a close encounter because जिस तरह से दोनों टीमों ने throughout the tournament performance put up किया है, I find it कि भाई वहाँ पे भी same China Vietnam is also played technically great, so वहाँ पे भी physicality is gonna be a very you can say important factor. So दोनों ही सेमीफाइनल I think काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं। आपका क्या प्रेडिक्शन है? Who will be the finalist of the AFC अंडर 23 एशियन कप? Do let me know in the comment section. नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई फीफा ने फीफा वर्ल्ड सीरीज जो मार्च 2026 में होने वाला है उसका फुल लाइनअप एंड मैचेस ग्रुप सब कुछ अनाउंस कर दिया है। एज वी ऑल नो कि नवंबर 2025 में फीफा ने जो फीफा वर्ल्ड सीरीज जो उन्होंने लास्ट ईयर स्टार्ट की थी उसको एक्सपांड करने का डिसीजन लिया था एंड उसी के साथ इस बार की जो फीफा वर्ल्ड सीरीज है मार्च में जो खेले जाने वाली है इंटरनेशनल विंडो में, उसमें भाई यहाँ पे टोटल 48 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको 12 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मेंस वुमेंस दोनों मिला के एंड जिसमें से 9 ग्रुप्स मेंस के हैं, 3 ग्रुप्स वुमेंस के हैं एंड कुछ वर्ल्ड कप क्वालिफाइड जो टीमें हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस फीफा वर्ल्ड सीरीज एंड इससे यहाँ पे जो फीफा वर्ल्ड सीरीज है उसको फीफा ने मतलब आप 211 कंट्रीज है उसमें से 48 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 25% ऑलमोस्ट आपके जो मेंबर एसोसिएशन है दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस फीफा सीरीज, सो दैट मेक्स दिस टूर्नामेंट मोर वैल्यूएबल नाउ एंड आई थिंक जो एक्सपांसन है उसको ट्रू मैनर में उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है कि जहाँ पे अक्रॉस दी ऑल दी 6 कन्फेडरेशन ऑफ फीफा यहाँ पे टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, सो दैट इज गोना बी अ एक्साइटिंग थिंग। आई नो यहाँ पे इंडियन फैंस चाहते थे कि भाई इंडिया भी इस फीफा सीरीज में पार्टिसिपेट करे बट आई थिंक मार्च में हमारा वर्ल्ड ये AFC एशियन कप क्वालिफायर का मैच है हांगकॉन्ग के सामने जिसका कोई वैल्यू नहीं है ऑब्वियसली, बट डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में वी नीड टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ ए फीफा वर्ल्ड सीरीज बिकॉज that is the tournament where you can get a different opponent outside your AFC and अपने आप को चैलेंज करने का भी आपको मौका मिलता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव चाहे वो मेंस हो वुमेन्स हो दोनों के लिए आप देखिए फीफा वर्ल्ड सीरीज यहाँ पे फीफा एक्सपांड करते जा रहा है, सो आई थिंक इंडिया की जो मेंस एंड वुमेन्स टीम है उनके लिए डेफिनेटली आगे एक अपॉर्चुनिटी है टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ ए यू कैन से कि टूर्नामेंट एंड दैट विल गिव देम अ गुड एक्सपोजर। आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई AFCON 2025 तो खत्म हो चुका है लेकिन जो उसका कंट्रोवर्सी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा बिकॉज जो फाइनल में जो चीज़ हुआ है उसके बाद भाई यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा अब कॉम्प्लेक्स होती जा रही है एंड खबर ये आ रही है कि भाई मोरक्को ऑफिशियली कंप्लेन करने वाला है अगेंस्ट CAF एंड फीफा बिकॉज वॉट हैपन इन दी फाइनल एंड सेनेगल प्लेयर्स ने कोचेस ने यहाँ पे यू कैन से कि फील्ड को लीव कर दिया एंड जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे बिहेव किया उसके चलते यहाँ पे मोरक्को का यह मानना है कि भाई हमारे प्लेयर डिस्टर्ब हो गए थे एंड अकॉर्डिंग टू दी CAF कंपटीशन रूल उनका ये कहना है कि भाई अगर सामने वाली टीम के प्लेयर्स फील्ड को लीव कर देते हैं देन यहाँ पे विक्ट्री हमें मिलनी चाहिए। सो इस तरह के भाई रेगुलेशन और जो वो चीज़ें हैं उसको वो लेके यहाँ पे CAF एंड फीफा में कंप्लेंट करने वाले हैं। दूसरी साइड CAF ने भी भाई यहाँ पे सेनेगल के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस एंड उनके जो कोच है उनके अगेंस्ट इंक्वायरी बिठा दी है, तो उनके कोच के लिए भी नाउ इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज सेनेगल को भाई कुछ ही महीनों में यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप खेलना है। सो अगर CAF की ओर से उनके ऊपर सेक्शन आते हैं देन डेफिनेटली इट्स गोना बी डिफिकल्ट। फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने भी कल ऑफिशियली यहाँ पे सोशल मीडिया पे और स्टेटमेंट दिया है कि भाई
स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाने चाहिए रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट। एंड एक मोरक्को की ओर से जो शेमफुल चीज़ मेरे को दिखी इस फाइनल में जो उन्होंने की है और सेमीफाइनल में भी की है, आपने वो आई थिंक सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखा होगा कि भाई जो गोलकीपर का टॉवेल है वो भाई उनके यहाँ पे जो साइड लाइन पे जो वो रहते हैं वो भाई यहाँ पे लेके जा रहे थे एंड दे मेक इट डिफिकल्ट। उन्होंने वो नाइजीरिया के सामने भी किया था एंड वो यहाँ पे सेनेगल के सामने भी किया, बट और इवेंचुअली भाई सेनेगल ने क्या किया कि उनके भाई दूसरे जो यहाँ पे बैकअप कीपर थे उनको भी वहाँ पे साइड लाइन पे रखा और टॉवेल पकड़ के, ताकि भाई जो यहाँ पे उनके गोलकीपर है उनको भाई वो यहाँ पे मिल पाए। अदरवाइज वो भाई यहाँ पे मोरक्को के इवन प्लेयर्स ने भी भाई वो यहाँ पे चुरा के वो बाहर फेंक रहे थे और इस तरह से वो यहाँ पे एक चीप चीज़ यहाँ पे उनके जो साइड लाइन पे जो प्लेयर्स या फिर साइड लाइन पे जो किड्स होते हैं वो सब कर रहे थे। सो दैट वाज नॉट अ गुड थिंग फ्रॉम दी मोरक्को साइड। एंड फाइनल में भाई इतना ज़्यादा केओस कंट्रोवर्सी हो गया है कि डेफिनेटली दिस विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज कि जिसमें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन और इस तरह की चीज़ें चलेगी। बट लेट्स सी क्या इसमें कोई यहाँ पे सैंक्शन लगता है किसी के ऊपर, वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा क्रूशल चीज़ होगा। बाकी आप क्या सोचते हो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे UCL नाइट्स आर बैक। यस दोस्तों, आज से फिर से UCL का जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मैचेस है वो स्टार्ट होने जा रहा है। एंड आज भाई यहाँ पे बड़ा मैच है बिटवीन इंटर मिलान एंड आर्सेनल। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द टू स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव साइड ऑफ दिस सीजन्स UCL। अगर आप देखें आई थिंक आर्सेनल ने अभी तक इस सीजन UCL में एक ही गोल कंसीड किया है एंड सेकंड नंबर पे है इंटर जिन्होंने सिर्फ 4 गोल कंसीड आई थिंक किए हैं। सो टू स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव साइड्स टेकिंग ईच अदर एंड आई थिंक दिस इज गोना बी अ रियली कांटे की टक्कर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आई थिंक दिस आर द नाउ लास्ट 2 राउंड्स आर लेफ्ट। सो आई थिंक टॉप 8 फिनिश के लिए भी जो बैटल्स है वो बाकी टीमों में भाई यहाँ पे ज़बरदस्त होने वाली है। जो टीमें यहाँ पे टॉप 8 में आना चाहती है उसके अराउंड है। यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस स्पर्स का भी मैच है जो कि भी आई थिंक 10th एंड 11th पोजीशन पे है। सो दैट मैच इज ऑल्सो गोना बी अ क्रूशल मैच। फिर यहाँ पे आई थिंक जो टॉप 16 में फिनिश का जो यहाँ पे रेस है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एंड लेट्स सी रिमेनिंग जो 2 मैच डेज है उसमें किस तरह से टीमें परफॉर्मेंस देती है। सो UCL के जो लास्ट मैच डे है दिस इज गोना बी अ रियली एक्साइटिंग वन। आपके क्या प्रेडिक्शन है आज के जो UCL के मैच डे है आपकी फेवरेट टीम के, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं भाई FC बार्सिलोना के फर्स्ट टीम के कैप्टन मार्क आंद्रे ter Stegen का भाई यहाँ पे जिरोना में लोन डील कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज एज वी ऑल नो जॉन गार्सिया एट द मोमेंट बार्सिलोना के फर्स्ट चॉइस गोलकीपर है एंड मार्क आंद्रे ter Stegen आफ्टर द इंजरी ही वांट्स टू हैव दैट गेम टाइम बिकॉज जर्मनी के लिए he wants to play upcoming वर्ल्ड कप, तो उसके लिए उसको रेगुलर खेलना ज़रूरी है। एंड आई थिंक जिरोना इज़ द राइट मूव फॉर हिम टू गेट दैट गेम टाइम। सो मार्क आंद्रे ter Stegen टू जिरोना हैज़ डन एज अ लोन डील। आप इस ट्रांसफर को किस तरह से रेट करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।